बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 2.3 में पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। इन नीचे दिए गए फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। पहला पार्ट है इसमें 1/4 एंड 7/8। गिवन में हमने ये फ्रैक्शन या रैशनल नंबर्स भी आप इसे कह सकते हैं लिख लिए। टू मल्टीप्लाई द गिवन फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर, ये हमारा टारगेट है सवाल में। किस तरह हम करेंगे सोल्यूशन में 1/4 एंड, तो एंड की बजाय हम लगाएंगे मल्टीप्लाई 7/8। इनको मल्टीप्लाई करने के लिए आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई में लिख देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। 7 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 के टेबल में 7 नहीं आता, इसी तरह 8 के टेबल में 1 नहीं आता। तो यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर कोई कॉमन फैक्टर हुआ तो हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, जो दूसरे सवालात में आएंगे। 7 1 ज़ा 7, 4 8 ज़ा 32। तो ये है इन दोनों के मल्टीप्लाई का रिज़ल्ट। इसी तरह पार्ट बी में हमारे पास जो रैशनल नंबर्स हैं वो आप गिवन में, रिक्वायर्ड में यही, और सॉल्यूशन में हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है पार्ट बी, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, इससे पहले आपको ये याद रखना होगा, माइनस माइनस इस प्लस, प्लस प्लस इस प्लस, प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस, माइनस इंटू प्लस इज़ माइनस। एक जैसे आ जाए, माइनस माइनस और प्लस प्लस एक जैसे है तो इनका रिज़ल्ट प्लस आएगा, और मुख्तलिफ आ जाए जिस तरह प्लस माइनस और माइनस प्लस है, इनसे माइनस आएगा। तो ये इनके याद करने का तरीका है। यहाँ पर माइनस माइनस से आता है प्लस। 9 और 13 न्यूमरेटर्स को एक दूसरे के साथ, डिनोमिनेटर्स को एक दूसरे के साथ। यहाँ पर ये 3 के टेबल में आता है लेकिन ये 3 के टेबल में नहीं आता, मीन्स 3 इसका फैक्टर है लेकिन इसका नहीं है। और इसी तरह यहाँ पर 13 ये इसका एक फैक्टर नहीं है, तो हम मजबूर है कि इन्हें मल्टीप्लाई करें। 3 9 ज़ा 27, 2 रह गया, 9 1 ज़ा 9 प्लस 2 11। 14 मल्टीप्लाई बाय 20 भी आप कर लें, इनसे आता है 280। तो ये इन दोनों के मल्टीप्लाई का रिज़ल्ट है। पार्ट सी, डी और ई में जो फ्रैक्शंस है वो हमने लिख लिए हैं। पार्ट सी में इन दोनों के साथ माइनस है, तो अगर आप इन्हें ब्रैकेट्स के अंदर लिख लें तो अच्छा होगा। इन्हें मल्टीप्लाई करना है तो दरमियान में हम मल्टीप्लाई लगा लेंगे। इनके दरमियान कोई माइनस वाला फ्रैक्शन नहीं है, इसलिए हमने ब्रैकेट्स नहीं लगाए। यहाँ पर इनके बीच में एक रैशनल नंबर है जिसके साथ माइनस है, तो इसलिए इस एक के साथ हमने ब्रैकेट लगा लिया। और मल्टीप्लाई इसलिए है कि उन्होंने कहा है मल्टीप्लाई करें है। पहले आप साइन का मामला हल करें, माइनस और माइनस प्लस। 4 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 3, न्यूमरेटर्स एक दूसरे के साथ और डिनोमिनेटर्स एक दूसरे के साथ। 9 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। या अगर आप इसको यहाँ पर इस तरह लिखते 2 4 ज़ा 8 और 4 और 4 को काट दे तो ये भी सही है। इसी तरह यहाँ पर देख ले 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब मज़ीद इनमें कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो अब आप न्यूमरेटर्स जो रहते हैं उन्हें मल्टीप्लाई करें। 1 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1, 11 1 ज़ा 11, अगेन 11 1 ज़ा 11। इसके बाद डिनोमिनेटर में आप देख ले 3 12 और 2 मल्टीप्लाई करें। 3 2 ज़ा 6, 6 मल्टीप्लाई 12 से आता है 72। तो ये है इन 3 फ्रैक्शंस के मल्टीप्लाई का रिज़ल्ट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं
न्यूमरेटर्स को एक दूसरे के साथ 5, 1 और 3, डिनोमिनेटर्स को एक दूसरे के साथ 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 7 8 ज़ा 56 मल्टीप्लाई बाय 16। आप ये कर लें तो इससे आता है 896। क्योंकि इनके दरमियान कोई कॉमन फैक्टर नहीं था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के दरमियान, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसे। यह है इनके मल्टीप्लाई का रिज़ल्ट। ई नंबर में जो हमारे पास एक फ्रैक्शन नेगेटिव है, प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू प्लस, जहाँ पर साइन नहीं होता वहाँ पर प्लस होता है, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं प्लस माइनस इज़ माइनस, माइनस इंटू प्लस इज़ माइनस। मुख्तलिफ साइन आ जाए तो यहाँ पर प्लस और माइनस मुख्तलिफ है, एक जैसे नहीं है, तो जवाब माइनस में आएगा। अब आप न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स के साथ और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर कॉमन फैक्टर आपके पास होगा, तलाश करें, तो वो है 3 1 ज़ा 3, 3 11 ज़ा 33। फिर इनके दरमियान कोई कॉमन फैक्टर बाकी नहीं रहता, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 11 11 ज़ा 121, और फिर इसको आप 22 के साथ मल्टीप्लाई करें। $2662। तो ये है -45 और 2662 इन तीन फ्रैक्शंस के मल्टीप्लाई का रिज़ल्ट। लास्ट वाला पार्ट आप खुद ट्राई करें। माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा। 3 7 ज़ा 21, 19 20 ज़ा 380, 21 ओवर 380 विद ए माइनस साइन। तो ये लास्ट पार्ट आप खुद ट्राई करें। इसके बाद है क्वेश्चन 2 में डिवाइड द फॉलोइंग। इन नीचे दिए गए रेशनल नंबर्स को डिवाइड करें। इसमें पहला पार्ट है हमारे पास 7 ओवर 12 बाय 14 ओवर 39। ये हमने गिवन में लिख लिया। क्या करना है इसके साथ, रिक्वायर्ड में हमने लिख लिया टू डिवाइड। इन्हें तकसीम करना है। किस तरह तकसीम करेंगे, सोल्यूशन में। तो जो फ्रैक्शन दिए गए हैं इनको हम लिखते हैं 7 ओवर 12 डिवाइड बाय 14 ओवर 39। तो ये है हमारा सवाल। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये उल्टा प्रोसेस है इसका। डिवाइड से चीज़ें कम होती है, मल्टीप्लाई से ज़्यादा। उल्टा काम आप करेंगे तो ये भी उल्टा करेंगे। उल्टा इसे किस तरह करेंगे, 39 नीचे था इसको ऊपर ले जाएं, 14 ऊपर था उसको नीचे ले आएं। ये सवाल आपने किया है क्वेश्चन नंबर 1 में। इसी तरह का सवाल था मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई में आप क्या करते हैं, न्यूमरेटर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 के टेबल में 14 आता है। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। इसी तरह ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 4 ज़ा 12, 3 13 ज़ा 39। तो यहाँ पर ये 3 पर दोनों डिवाइड हो गए। अब मज़ीद इनके दरमियान कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा, तो अब हम जो बाकी न्यूमरेटर्स है इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 1 ज़ा 13 और डिनोमिनेटर भी 4 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ 8। 13 ओवर 8 ये है हमारा इन दोनों रेशनल नंबर्स के डिवीज़न का रिज़ल्ट। इस सवाल के पार्ट बी का भी आप इसी तरह मेकअप करेंगे। गिवन रिक्वायर्ड सोल्यूशन हम डायरेक्टली करते हैं। -25 और 31 डिवाइड बाय 5 और -62। तो यहाँ पर इनके दरमियान हम ब्रैकेट्स लगाएंगे क्योंकि इनके साथ माइनस है। माइनस और माइनस इनसे प्लस आता है, तो इनका मसला हमने हल कर दिया है। 25 डिवाइड बाय 31। 25 और 31 इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके इनको अब उल्टा करेंगे 62 ओवर 5। तो यहाँ पर आप देख ले 31 के टेबल में 62 आता है।
इस तरह आता है 31 1 ज़ा 31, 31 2 ज़ा 62। यहाँ पर 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। ऊपर वाले हिस्से न्यूमरेटर के साथ 5 2 ज़ा 10 और नीचे वाले हिस्से डिनोमिनेटर से एक दूसरे के साथ 1 1 ज़ा 1। 10 डिवाइड बाई 1 विच इज़ 10, 10 डिवाइड बाई 1 तो 1 10 ज़ा 10, जवाब आ गया आपके पास 10। तो ये है हमारे पास इन दोनों रेशनल नंबर्स के डिवीजन का रिज़ल्ट। हमारे पास है पार्ट सी में ये दो रेशनल नंबर्स जिनको हमने डिवाइड करना है, इसी तरह पार्ट डी में भी। पार्ट सी हम पहले कर लेते हैं। -1/2 डिवाइड बाय 4/7। डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके इसके बाद जो रेशनल नंबर है इसको उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल 7/4 ये बन जाएगा और -1/2 अपनी जगह पर। तो ये मल्टीप्लाई वाला सवाल बन गया, इसको हमने पहले सवाल में किया है। माइनस अपनी जगह पर, न्यूमरेटर्स एक दूसरे के साथ और डिनोमिनेटर्स एक दूसरे के साथ। इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसलिए हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 1 ज़ा 7, 2 4 ज़ा 8, -7/8 ये है रिज़ल्ट इन दो फ्रैक्शन के डिवीजन का। इसी तरह इस पार्ट डी में भी हम यही कर देते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, 35 ऊपर 33 नीचे और 9/11 अपनी जगह पर। यहाँ पर हम न्यूमरेटर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में लिख देते हैं और डिनोमिनेटर्स को भी। यहाँ पर आप देख लें 9 और 33 दोनों एक टेबल में आते हैं। इनके दरमियान एक कॉमन फैक्टर है 3, 3 3 ज़ा 9, 3 11 ज़ा 33। अब 11 और 35 के दरमियान या 3 और 11 के दरमियान कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा, इसलिए हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 ज़ा 15, 1 रह गया, 3 3 ज़ा 9, 1 रह गया था, इसके साथ प्लस करें 10, 105 और 11 11 ज़ा 121। तो ये है इन दो फ्रैक्शन के डिवीजन का रिज़ल्ट। इसके बाद है पार्ट ई और एफ। तो इनके दरमियान आप देख सकते हैं दो माइनस है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट्स लगाएंगे, यहाँ पर भी एक ब्रैकेट लगाएंगे। डिवाइड को हमने कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में, फिर सारा काम हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कर दिया है। 38 और 21 विद ए माइनस साइन। बाय द वे आप यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस लिख सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। -19 और 21 अपनी जगह पर। तो अब आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, माइनस और माइनस से आ गया प्लस, 19 मल्टीप्लाई बाय 38 और 21 मल्टीप्लाई बाय 21। तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान आप देख सकते हैं कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम मजबूर हैं इन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए। 19 मल्टीप्लाई 38 से आता है हमारे पास 722 और 21 मल्टीप्लाई 21 से आता है 441। तो ये है इन दोनों फ्रैक्शन और रेशनल नंबर्स के डिवीजन का रिजल्ट। इसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर एफ। 15 और 23 अपनी जगह पर। डिवाइड को हम कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई में, माइनस अपनी जगह पर, 25 और 23 ये बन जाएगा। और इसको हल करने के लिए प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस। 15 को आप 25 के साथ, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। इनके दरमियान भी आप देख सकते हैं कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 मल्टीप्लाई 25 से आता है हमारे पास 375 और 23 मल्टीप्लाई बाय 23 से हमारे पास आता है 529। तो ये आ गया -375 और 529 इन दो फ्रैक्शंस के डिवाइड का रिज़ल्ट।
इसके बाद आते हैं पार्ट नंबर जी और एच। हम पहले जी पार्ट कर लेते हैं। पार्ट नंबर जी में जो रेशनल नंबर दिए गए हैं इनके दरमियान डिवाइड का साइन हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन या रेशनल नंबर है इसको आप रेसिप्रोकल कर देंगे। 37/26 आप लिख देंगे। तो अब ये मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स के साथ, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। अब आप देख लें यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, मौजूद है 2 4 ज़ा 8, 2 एज ए कॉमन फैक्टर मौजूद है 8 और 26 के दरमियान। 2 4 ज़ा 8, 2 13 ज़ा, बाकी कोई फैक्टर नहीं है, तो इसलिए हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस, 4 मल्टीप्लाई बाय 37 हम ये कर देते हैं। इनसे आता है 148, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 से आता है 169, माइनस 148 ओवर 169। ये है रिजल्ट इन दो रेशनल नंबर्स के डिवीजन का। पार्ट नंबर एच लास्ट पार्ट हम कर देते हैं। माइनस और माइनस ये आप पहले कर दें तो बी सही है, लास्ट में कर देते हैं तो बी सही है। माइनस और माइनस प्लस 1/7, डिवाइड बाय को कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई में, 15/2 ये बन जाएगा। अब आप न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई में लिख दें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 15 1 ज़ा 15, क्योंकि इनके दरमियान कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 7 2 ज़ा 14, 15/14। ये है रिजल्ट इन दो फ्रैक्शंस, इन दो रेशनल नंबर्स के डिवीजन का। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस एक्सरसाइज 2.3 के सवालात के अंडरस्टैंडिंग में रेशनल नंबर्स के मल्टीप्लाई और डिवीजन के अंडरस्टैंडिंग में कमिंग वीडियोस में हम इंशाल्लाह इस बुक की मज़ीद एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।